नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे भोपाल में हुए जमीन को लेकर एक सियासी बवाल पर। जी हां, भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आरएसएस की लघु उद्योग भारती संस्था को कार्यालय बनाने के लिए 10,000 वर्ग फीट जमीन आवंटन को लेकर अब राजनीति गर्मा चुकी है। इसका रविवार को शिलान्यास किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर इंडस्ट्रियल एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुवाई में पहुंचे कांग्रेसियों ने शिलान्यास की पट्टिका तोड़ने की कोशिश की तो इस पर बवाल हो गया और दिग्विजय सिंह की पुलिस अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि आरएसएस ने पार्क में भूमि पूजन किया तो हम दीवार को तोड़ देंगे। इसके जवाब में डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि तो हम आप पर नजर बनाए रखेंगे। इस बीच बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करने पर पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं पर पानी की बौछार की, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग भी किया। अब आपको तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पर आज बनी जब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उस जगह पर पहुंचे और किस तरह से इस पूरे विवाद को जन्म दिया। दरअसल ये इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन थी और आरएसएस की लघु उद्योग भारती संस्था को कार्यालय के लिए आवंटित की गई थी, जिस पर यह विवाद हुआ। सरकार करेगी तो वो लेवल सर आप पे नजर रखेंगे ना। ये अपना विरोध अपनी बात हुई सर, शांतिपूर्ण दर्ज करा सर सरकार करेगी तो वो लेवल सर आप पे नजर रखेंगे ना। ये अपना विरोध अपनी बात हुई सर, शांति। तो अब कांग्रेस का इस पूरे मसले पर कहना है कि इंडस्ट्रियल के उन उद्यमियों ने उनसे शिकायत की है कि कांग्रेस ने जो जमीन का पार्क था उस पर जो पेड़ लगे थे उन पेड़ों को भी काट दिया है। दिग्विजय सिंह ने यह कहते हुए भी सरकार को घेरा कि उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्या हो गया कि जमीन को आरएसएस की संस्था को दे दी गई। कांग्रेस का यह भी कहना है कि जमीन का ना तो लैंड यूज बदला है, ना ही बिल्डिंग परमिशन की इजाजत ली गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह लड़ाई वो अदालत से लेकर विधानसभा तक लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह के साथ कमलनाथ ने भी इस मसले को लेकर शिवराज सरकार को घेरा है। आखिर क्यों जमीन से इस छोटे से टुकड़े को लेकर यह बवाल मच गया। सरकार ने तो कई संस्थाओं को जमीनें आवंटित की हैं, दिग्विजय सरकार ने भी जमीनें आवंटित की थी, फिर संघ से जुड़ी संस्था को जमीन देने पर इतना शोर शराबा क्यों। और एक सवाल यह भी है कि आरएसएस का नाम आने पर आखिर दिग्विजय सिंह इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। तो इन्हीं सवालों से हम जवाब इस पूरे कार्यक्रम में जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जो इस छोटे से मामले को इतना बड़ा तूल दिया जा रहा है, जबकि देश में कई और ऐसे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जुड़ गए हैं कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर के इतना विवाद आखिर क्यों? नमस्कार सर, एक छोटी सी जमीन के टुकड़े को लेकर इतना ये विवाद जमीन का थोड़ा छोटा सा टुकड़ा नहीं है, छोटी सी जमीन नहीं है। ये इंडस्ट्रीज विभाग का जो एसोसिएशन है, गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, उसके 400 जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि भाई ये पार्क है और पार्क में बाबूलाल गौर पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, जितने भी उद्योग मंत्री हुए सब ने वहाँ पेड़ लगाए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी रोज़ पेड़ लगा रहे हैं, एक पेड़ लगा रहे हैं कि हम रोज़ एक वृक्ष लगाएंगे, और वहाँ के सैकड़ों की तादाद में पेड़ों को काट के पूरे पार्क को ख़राब किया जा रहा है। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, मजदूर होते हैं, वहाँ बैठ के खाना खाते हैं।
तो ये ग्रीन जगह को इस तरह से उजाड़ने का क्या मतलब है? आपको जगह देना है उनको, एक भारतीय जो समिति है उसको, तो कहीं और दे दीजिए, भोपाल में दे दीजिए, आचारपुरा में इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ दे दीजिए। लेकिन एक पार्क को, एक ग्रीन प्लेस को इस तरह से ख़त्म करने की किसी को इजाज़त थोड़ी दी जाएगी। और ये वहाँ के 400 जो उद्योगपति हैं, छोटे छोटे उद्योग वाले, एंसिलरी है BHEL की, जो सालों साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसे एक पार्क को और ऐसे वहाँ के वृक्षों को उजाड़ने की क्या ज़रूरत है? ये निश्चित तौर पर मानसिकता ठीक नहीं है। इस सरकार के दोहरे मापदंड है। एक तरफ वृक्ष लगाने की बात करेंगे, हम देख रहे हैं आज 11 जुलाई हो गई, कहाँ है पानी? क्या हुआ इस भोपाल के एटमॉस्फेयर का, वातावरण का, पर्यावरण का? ये हालत कर दी है। स्मार्ट सिटी के अंदर 2000 पेड़ काट दिए, आज तक नहीं एक लगा। पन्ना के अंदर 2 लाख पेड़ काटने की बात हो रही। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? ये लोगों के जनजीवन से खिलवाड़ करना चाहती है। और दूसरा ये कि आप दो उस समिति को, आपकी चहेती समिति है, भारतीय समिति जो भी है, उसको संस्था है, भारतीय संस्था, लेकिन आप दूसरी जगह दीजिए ना। एक पार्क को उजाड़ के वहाँ देने की क्या मतलब? इसलिए आज दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जब उनके पास उद्योग के लोग पहुँचे, उनका जो यूनियन है वो पहुँचा, उन्हें बात की। कल हम लोग देख के आए थे, मैं भी गया था उनके साथ, और स्पॉट को देखा कि अच्छा खासा एक पार्क था, उसको उजाड़ा जा रहा था। इसका विरोध किया है, इस मानसिकता का विरोध किया है। इसलिए आज वहाँ हजारों की तादाद में कांग्रेस जन गए दिग्विजय सिंह जी नेतृत्व में और इसका विरोध किया। और वहाँ पे लाठी चार्ज किया जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे। ये तक कहा हमने कि मुख्यमंत्री जी की बात पूर्व मुख्यमंत्री से बात करा दीजिए, लेकिन न कलेक्टर न DIG इस चीज़ को कर पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मैं समझता हूँ कि सरकार किसी भी अच्छे काम को अंजाम नहीं देना चाहती शिलान्यास और कोई पट्टिका भी लगाई गई अच्छा थी, पक्ष है उसको उस सुनना नहीं पट्टिका को चाहती। तोड़ना शांतिपूर्ण तरीके से कैसे प्रोटेस्ट होता है? ये कौन सी शांति होती है? आप वहां पर जो शिलान्यास पट्टिका लगी, आप उसको तोड़ रहे हैं। भीड़ प्रोटेस्ट पहले था, प्रोटेस्ट पहले शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट। देखिए वहाँ पर कोई उस समय पट्टिका नहीं थी जब हम गए, प्रदर्शन हुआ तब वहाँ कोई तोड़ने का मामला नहीं हुआ। वहाँ तो बैरिकेड्स लगा दिए थे, जाने की कोई स्थिति नहीं थी। वहाँ कहाँ से हम तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे के बैठे थे वहाँ पे। और धरना देने के बाद जब इन्होंने वाटर कैनन लाठी चार्ज किया, महिलाओं को मारा, वहाँ पे जो NSUI यूथ कांग्रेस के लोगों उनको मारा, तो ये बैरिकेड्स पे प्रदर्शन किया गया है जिसमें वहाँ पे वाटर कैनन डाल दिया और सभी लोगों को वहाँ पे बुरी तरह से पानी की बौछार से घायल किया गया। कई लोग घायल हो गए। चलिए इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ कृष्णा गौर जुड़ गई हैं, जो उसी क्षेत्र की विधायक भारतीय हैं, जनता पार्टी बीजेपी की से हैं, सरकार, उसी क्षेत्र से विधायक हैं, बीजेपी से हैं, वो जवाब देंगी। कृष्णा जी, जिस तरह से साफ तौर पर PC शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती एक हरी भरी जगह आपने एक संगठन को सौंप दी, जबकि उसका वहां पर जो स्थानीय मजदूर थे, वहां के जो बच्चे थे, उस जगह का उपयोग करते थे। और जब कांग्रेस उस चीज का विरोध दर्ज कराने गई तो आपने उनके साथ ज्यादती की है। लगता है कृष्णा जी से संपर्क टूट गया है तकनीकी खराबी की वजह से। हम दोबारा जुड़ेंगे उनसे। सर आप बोलिए। नहीं, मैंने अपनी बात पूरी रख दी है। मेरा यही कहना है कि सरकार पुनः विचार कर ले और वहाँ पर जो पार्क है उसको बना रहने दें, जो मजदूरों के काम आता है, जो वहाँ के छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनके काम आता है, और ये जगह कहीं और दे दे। जगह देने में, आवंटन करने में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस जगह को बर्बाद न करें। जो एक पार्क है, जो पर्यावरण की दृष्टि से ठीक है, एक छाया के अंदर वो वहाँ बैठते हैं, मजदूर बैठते हैं जो दिन भर काम करते हैं, दोपहर के टाइम खाना खाते थे वहाँ पर वो, तो उसको अगर उजाड़ के, पेड़ काट के अगर किसी संस्था को दी जाती है तो ये गलत है, नियम विरुद्ध है। न तो वहाँ पे भूमि पूजन के समय इनके पास कोई बिल्डिंग परमिशन थी, न कोई उसकी जो वो है इसका टाउन प्लानिंग के हिसाब से जो लैंड यूज़ है वो ग्रीन है, उसको बदला नहीं गया था। तो कुल मिला के नियम विरुद्ध ये सब काम हो रहे थे, इसलिए इसको प्रोटेस्ट किया। और हमारा फिर ये कहना है कि हमारा प्रोटेस्ट का उद्देश्य उसको बचाना है, उस पार्क को बचाना है, वहाँ के पेड़ों को बचाना है। और बाकी कहीं पे भी दे दें, भोपाल के अंदर जितनी जगह दी है उससे 100 गुना दे दें, कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन उस पार्क को मेंटेन रहने दें, वहाँ के उद्योगपति चाहते हैं, वहाँ के मजदूर चाहते हैं। ये कुल मिला के उद्देश्य है। ये हम लोगों को सपना नहीं आ रहा था, हमको बताया वहीं के लोगों ने, वहाँ के उद्योगपतियों ने बताया चलिए। कि ये पार्क है, इस पार्क को बने रहना चाहिए। और ये उनका ऑफिस है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन उससे किया है, पैसे से। इंडिविजुअल उद्योगपतियों ने, मजदूरों ने मिलकर एक ऑफिस बनाया है। उनके संघ का, उनके ऑफिस जो है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का ऑफिस है, उसके सामने ये पार्क है। जिसमें मैंने कहा कि बाबूलाल गौर साहब जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी पेड़ लगाए, उन्होंने हमेशा उसकी रक्षा की बात की। वहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, उनने भी कहा कि हटाएंगे नहीं, ये कह चुके हैं मुख्यमंत्री जी कि इस पार्क को नहीं हटाएंगे। जब उद्योगपति लोग गए वहाँ पर और मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने भी कहा कि ये हरी भरी चीज़ को नहीं हटाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों की भी अवहेलना हुई है। चलिए, हमारे साथ कृष्णा गौर जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका स्वदेश न्यूज में। तमाम आरोप आप पर लगाए गए हैं। जिस तरह से जो जमीन आवंटित की गई है, एक आरएसएस की एक संस्था को दी गई है, उस जमीन को लेकर साफ तौर पर पीसी शर्मा जी का कहना है कि हरी भरी जमीन को आखिर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कोई दूसरी जगह नहीं थी क्या देने के लिए? देखिए, माननीय पीसी शर्मा जी के आरोप बिल्कुल निराधार हैं। सिर्फ राजनीति करने के लिए कांग्रेस राजनीति कर रही है, क्योंकि इस मामले में अगर देखा जाए तो जो आवंटन हुआ है वो पूरी नियम प्रक्रिया के तहत हुआ है। रजिस्ट्री हुई है प्लॉट की और लघु उद्योग भारती को ये जमीन दी गई है। और इसलिए क्योंकि वो पार्क की जमीन नहीं है, खाली पड़ी जमीन पर अगर किसी ने पौधे लगा दिए थे तो उसको पार्क नहीं कहा जा सकता, उसका बकायदा अलॉटमेंट हुआ है। और इसलिए अगर वो पार्क होता, प्रॉपर बना हुआ होता, तो निश्चित रूप से आपत्ति होती। लेकिन वो खाली पड़ी जमीन थी और उसका अलॉटमेंट प्रक्रिया के तहत हुआ है। इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक इतनी बड़ी पार्टी, दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता जो 10 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि किस प्रकार से वो इस स्तरहीन राजनीति पर उतर आए हैं। आपको आवाज आ रही है? जी मैम बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। मुझे आश्चर्य हो रहा है। वो कह रहे हैं कि खुले तौर पर कह रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक को नहीं पता था। उनका फोन जब मेरे पास आया, उन्होंने ये कहा कि भूमि पूजन है और तुम भूमि पूजन में क्यों जा रही हो। मैंने कहा कि लघु उद्योग भारती को अलाउट हुई है जमीन, रजिस्ट्री हुई है, मेरे अनुषंगिक संगठन है वो, और अगर उन्होंने मुझे सम्मान पूर्वक बुलाया है तो मुझे जाना है। तो बोले आपको ये नहीं पता कि वो विवादित है? ऐसा कोई विवाद मेरे संज्ञान में आया नहीं था। मैंने बोला कोई मेरे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं आया। यदि मेरे संज्ञान में आता तो निश्चित रूप से मैं उसमें हस्तक्षेप करती। अगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को कोई आपत्ति थी तो उनको हमारे संज्ञान में लाना चाहिए थी बात। इस प्रकार से कांग्रेसियों के हाथ में जाके, और कांग्रेसियों को भी एक मुद्दा मिल गया बैठे ठाले, सिर्फ राजनीति चमकाने का, बिना उसकी गहराई में जाए, बिना उसका सच जाने सिर्फ अपनी राजनीति करना है। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। और कम से कम दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता के लिए तो मैं मानती हूँ कि जो 10 वर्षों तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत गरिमा के साथ काम करना चाहिए। इस प्रकार की स्तरहीन और हल्की राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप बताइए, लघु उद्योग भारती को वो जमीन का आवंटन हुआ है, उसकी रजिस्ट्री हुई है, वहाँ पर कौशल विकास केंद्र खुल रहा है, ITI जैसी संस्था वहाँ खुली है, क्योंकि वो हमारी नई पीढ़ी को प्रशिक्षण देने का काम करती है, उनकी स्किल डेवलपमेंट का काम करती है। अगर इस प्रकार का काम हो रहा है तो क्यों आपत्ति हो रही है कांग्रेस को? और कोई वहाँ आने वाला व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं होगा, वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वहाँ आएगा, वो अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए आएगा। तो इस प्रकार की स्तरहीन राजनीति करना कांग्रेस का काम हो गया है, और इसीलिए कोई बड़ा कारण नहीं था आज इतना बड़ा प्रदर्शन करने का। सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए दिग्विजय सिंह जी ने ये प्रदर्शन किया है। चलिए पीसी सर, साफ तौर पर यह आरोप है कि अगर आपको परेशानी थी, आपको दिक्कत थी कि वो जगह पर आपको कोई ऐतराज है, तो आप एक प्रशासनिक तरीके से कानूनन तौर पे एक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप उसकी शिकायत करते, जैसा कि खुद वहां की स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने खुद कहा है कि आप उनसे जाकर एक बार शिकायत करते। लेकिन आप सीधे अपने 4-50 समर्थकों को ले जाकर के और वहां आपने इस तरह का जो स्थिति पैदा की, तब जाकर के पुलिस ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। इसीलिए आपको ऐसा लगा कि आपके पास पुलिस ने आपके साथ ज्यादती की, जबकि आपको रोकने की कोशिश की। अगर आपको कोई समस्या थी तो
तो आप कानूनन तौर से उसको क्यों फॉलो नहीं किया आपने? देखिए, कानून वहाँ पर कोई माना नहीं जा रहा है। कृष्णा गौड़ जी विधायक हैं उस क्षेत्र की, और बड़ी साफ बात उन्होंने कह दी अभी कि अगर वहाँ के उद्योगपतियों को कोई परेशानी थी तो उनको हमारे पास आना था, भारतीय जनता पार्टी के पास आना था, सरकार के पास आना था। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ, वो भूल रही हैं कि बाबूलाल गौर साहब ने ये पार्क था, खुद पेड़ लगाया। वो गलत कह रही हैं कि 2-4 पेड़ अगर किसी ने लगा दिए तो पार्क की जगह नहीं हो गई। कई पेड़ लगे हैं, सैकड़ों की तादाद में उनको काटा गया है, ये हमने आंखों से देखा। और हमको कोई सपना नहीं आ रहा था। दिग्विजय सिंह जी को चमकाने की जरूरत नहीं है नेतागिरी। वो राज्यसभा के सदस्य हैं, दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 10 साल से रहे, तो उनको इस सब चीज़ चमकाने की जरूरत नहीं है। और कोई सपना नहीं आ रहा था। ये उद्योग के लोगों ने बुलाया वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हमारा पार्क खराब हो रहा है। मजदूरों ने बुलाया कि हमारा पार्क खराब हो रहा है, और बाकी जो प्रक्रिया है वो तो कर रहे हैं। और किसी से कांटेक्ट करना था तो जो इसके आयुक्त हैं मिस्टर पोरवाल, उनसे भी दिग्विजय सिंह जी ने बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी नोट कराया कि भाई इस मामले में चर्चा करना है, समय दे दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं चर्चा करने की, उन्होंने समय नहीं दिया। क्योंकि कृष्णा गौड़ जी वहाँ की विधायक है, उन्होंने उनसे बात की कि भाई ये मामला जो है, ये उद्योग वाले मेरे पास आए, 400 लोगों के दस्तखत वाला ज्ञापन दिया है, तो ये दिया। वहाँ महिलाओं को मार रहे हैं, उन पर वो डाल रहे हैं, महिलाएं गिर गई, लाठीचार्ज कर दिया महिलाओं पर। कृष्णा गौड़ जी खुद एक महिला विधायक है, इन चीज़ों को समझना चाहिए। इन सब की ज़रूरत क्या थी? भाई बात करा देते, कलेक्टर और डीआईजी और दुनिया भर के अधिकारी थे, मुख्यमंत्री से एक पूर्व मुख्यमंत्री की बात नहीं करा सकते थे। लेकिन ये कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार के अंदर कितनी आप चिल्लाते रहो, या कोई सुनने वाला नहीं है। ये बोल जरूर रही है, पर इनकी बीजेपी के विधायक को भी कोई नहीं सुन रहा है। और ये मान के चलिए कि इसमें हम कोर्ट भी जाएंगे, बाकी जो प्रक्रिया है वो भी करेंगे, लेकिन उस पार्क को नहीं उजड़ने देंगे, ये मान के चलिए। और यही काम वहाँ की संस्था जो है वो कर रही। भाई ये मना थोड़ी कर रहे हैं। कृष्णा गौड़ जी कह रहे हैं कि वहाँ ITI और सब है, लेकिन जरूरी नहीं ये जगह इस संस्था को दो, जो अभी जितनी जगह है उससे 10 गुना दो, लेकिन कोई दूसरी जगह चूज कर लेते। ये है हमारी आपत्ति। वहाँ पार्क और पेड़ जो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने और पूर्व उद्योग मंत्रियों ने लगाए हैं, उनको काट के उस पार्क की जगह को जो मजदूरों के लिए है, जो वहाँ के जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, इंसलरी हैं BHEL के, उनके लिए है, उनको नष्ट करके ये करने की क्या आवश्यकता है? ये आपत्ति हम लोग ही रही है। कोई आपत्ति नहीं है कि इनको मत दीजिए, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह को देकर एक प्रेस्टीज इशू बनाने की आवश्यकता, और आज ही भूमि पूजन करेंगे, इसकी क्या आवश्यकता थी? जबकि मामला कोर्ट में है। लेकिन कोर्ट हो या कोई भी संवैधानिक मामला हो, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार मानने को तैयार नहीं है। कृष्णा जी जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर चूंकि ये जमीन लघु उद्योग भारती को दी गई थी, जो हमारे RSS का एक अनुषंगिक संगठन है, माननीय दिग्विजय सिंह जी को इसलिए आपत्ति है। अगर यही जमीन किसी मदरसे को दी गई होती तो शायद उनको कोई आपत्ति नहीं होती। उनके मन में जो जहर है RSS के प्रति, वो आज दिखाई दिया है किस प्रकार से, और वो कितने स्तरहीन राजनीति तक जा सकते हैं। मुझे सच में आश्चर्य हो रहा है। आज की इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर एसोसिएशन को कोई आपत्ति थी तो उस आपत्ति का निराकरण किया जा सकता था। अलॉटमेंट जब हो रहा था तभी उनको इस बात को आगे रखना था। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की सहमति से ही अलॉटमेंट हुआ है, उस प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है। अगर वो पार्क था तो अलॉटमेंट क्यों हुआ, रजिस्ट्री क्यों हुई? उसी समय रोक लगा देनी चाहिए थी। उस समय क्यों रोक नहीं लगाई? भाई आंख बंद करके तो आप रजिस्ट्री अलॉटमेंट नहीं कर रहे थे। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की सहमति के बाद ही हुआ होगा। तो आंख बंद करके जब आप काम नहीं कर रहे थे, तो आपने लास्ट मोमेंट पर सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, सिर्फ उसको अवरोध पैदा करने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया है, जिसके लिए हम कभी उनको क्षमा नहीं कर सकते। एक अच्छा काम हो रहा था लघु उद्योग भारती के माध्यम से, हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक कौशल विकास का केंद्र मिल रहा है, और हम वहाँ पर कौशल विकास केंद्र लघु उद्योग भारती का प्रादेशिक कार्यालय बनाकर ही रहेंगे। कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, वहाँ पर लघु उद्योग भारती का प्रादेशिक कार्यालय बनेगा। पीसी सर, एक बात जानना चाहूंगा, जिस तरह से साफ तौर पर कृष्णा गौर ने भी कहा कि अगर RSS का कोई मुद्दा होता है, RSS की कहीं बात होती है, तो दिग्विजय सिंह सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं, चाहे वो ट्वीट के जरिए पहुंचे, चाहे अपने मीडिया में आकर के बयानों के जरिए पहुंचे। ऐसी आखिर दिग्विजय सिंह को RSS से समस्या क्या है? आपकी बात ही नहीं आपको समझ में,
आपको बात ही समझ में नहीं आ रही है, आपको बात ही समझ में नहीं आ रही है। उस संस्था को जमीन देने का विरोध कौन कर रहा है? हमने कहा ना कि 10 गुना जमीन दे दें। और ये हमको कृष्णा गौर जी के क्षेत्र में क्या हो रहा है कि सपना दिग्विजय सिंह जो थोड़ी आ रहा था, वो तो वहाँ के जो छोटे उद्योगपति हैं, एंसिलरीज हैं, उनने आमंत्रित किया और कहा कि ये इस तरह का है। तब सबसे बात की, उनने इनसे भी बात की। भाई बात करने के जो फोरम थे उन सब पे बात की। जगह देने का कौन मना कर रहा है? हम कह रहे हैं कि और आप तो उसको 100 एकड़ ज़मीन दीजिए, लेकिन एक पार्क को उजाड़ के, मैंने पहले भी कहा, बाबूलाल गौर साहब जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने प्लांटेशन किया है, राजेंद्र सिंह उद्योग मंत्री थे उनने किया है, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री तब उनने किया है। ये सब चीज़ें हुई है और वहाँ के लोगों को आपत्ति थी, इसलिए इस बात को उठाया और कुछ सुनने को तैयार नहीं। बीजेपी की सरकार में आवंटन और ये नियम कायदे कानून होते कहाँ हैं? यहाँ बगैर नियम कायदे कानून के इस तरह के आवंटन हो जाते हैं। पर जब वहाँ आपत्ति है तो आपत्ति पर रोक लगाते हैं ना। इनका क्षेत्र है, इनको खुद बात करना था इनसे, उद्योगपतियों से, कि भाई क्या है। और जो इन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की सहमति थी, गलत है। उद्योगपति जो वहाँ के हैं, छोटे छोटे मिनी उद्योगपति, इनकी सहमति नहीं थी, वहाँ के मजदूरों की सहमति नहीं थी। और जब उन्होंने अप्रोच किया तो ये कांग्रेस एक विपक्ष में है और हम लोगों की ड्यूटी है कि विपक्ष में रह के जो लोगों के जो बात कर रहे हैं, जो सही बात कर रहे हैं, जब एक रोज मुख्यमंत्री जी एक पेड़ लगा रहे हैं तो यहाँ सैकड़ों पेड़ों को उजाड़ने की जरूरत थी। स्मार्ट सिटी में 2000 पेड़ काट दिए गए, बाकी जगह पेड़ काटने की बात हो रही, ये सब गलत है। ये और मैं समझता हूँ कि विपक्ष की बातों को, उनकी भावनाओं का भी ध्यान सरकार को करना चाहिए। ऐसा नहीं ये आज के बाद कल भी आता है और कल के बाद परसों भी आता है। ये सब चीज़ें होती रहेंगी। हम भी थे मंत्री, सरकार में थे, ये सब चीज़ें बदलती रहेंगी। ये कोई परमानेंट कोई हमेशा नहीं रहता। बात तो पीसी सर की भी एक सही बात है की जो बात है कि अगर भी सुना जाना चाहिए, मेरा कहना है। अगर उस जगह को लेकर के लोगों को आपत्ति है या विपक्ष को आपत्ति है, और उनका साफ तौर पर कहना भी है कि आप दूसरी जगह पर इससे दुगनी जमीन दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत हो रही? वहां पार्क है ना, वहां पर आपका क्षेत्र है, आपका क्षेत्र लगता है, विधानसभा क्षेत्र है। आप ये बताइए वहां पर पार्क है या नहीं? नहीं, बिल्कुल, मैं वह पार्क के लिए वह जमीन अलॉट नहीं है। वह जमीन पार्क के लिए बिल्कुल अलॉट नहीं। वहाँ वृक्षारोपण, लेकिन अभी वहां पार्क है ना? वहाँ पार्क नहीं है। जमीन लघु उद्योग भर्ती को अलॉटमेंट हुई है, रजिस्ट्री हुई है उस प्लॉट की, वो प्लॉट है। वहाँ पर सिर्फ वृक्षारोपण हुआ होगा जब कभी खाली पड़ी जमीन पर जब हम लोग लगा देते हैं, इस वजह से वहाँ पर वृक्षारोपण हुआ होगा, लेकिन वो पार्क डेवलप नहीं है, पार्क जैसा डेवलप नहीं है। वरना पार्क के लिए वो जमीन रिजर्व है। वो जमीन वास्तव में इंडस्ट्रियल एरिया की ही जमीन है और इसी काम के लिए है। पीसी सर, जब वहां के उस स्थानीय विधायक खुद कह रही हैं कि वहां पर पार्क है ही नहीं, फिर इस बात को इतना तूल क्यों पकड़ा रहे हैं आप? ये हम लोगों ने जाके देखा, पेड़ कटे हुए थे वहाँ पे, पेड़ कटे हुए थे वहाँ पे, कटे हुए पेड़ पड़े थे और वहाँ पूरा पार्क था। वहाँ के लोग कह रहे हैं, वहाँ की जो मैं बताया ना, उद्योग वाले कह रहे हैं, हमको यार दिग्विजय सिंह जी को वहाँ अभी सपना नहीं आ रहा था कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। ये तो लोगों ने बताया कि ये हो रहा है, इसको रुकवाने का प्रयास करें। आप विपक्ष में हैं, आप राज्यसभा में हैं, तो ये सब बातें थी। और जब कोई चीज़ है तो उसको, मैं समझता हूँ कि आज भूमि पूजन हुआ, इसको 2 4 8 10 दिन आगे बढ़ा देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता? उस पर चर्चा हो जाती, सबकी क्या बढ़ जितने इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं सबको बुला लेते, बात कर लेते तो क्या होता? एक लोकतांत्रिक तरीके से हो जाता तो क्या दिक्कत थी? और उसके जो फोटोग्राफ्स हैं, फोटोज़ हैं, जब पेड़ लगे वहाँ, भाई खाली जगह में अगर पेड़ लग गए हैं तो ये थोड़ी कि उसको काट के आप अगर किसी की निजी कोई जमीन है, पार्क अगर बन गया अगर है, किसी का अलॉटमेंट है उस जगह पे, कोई किसी की जगह पे अगर पेड़ लग जाते हैं और अगर उसको जमीन का उपयोग करना है, अलॉटमेंट तो अभी हुआ ना। अरे अलॉटमेंट तो अभी कल हुआ है भाई, अलॉटमेंट तो अभी कल हुआ है ना, अभी हुआ है। ये बाकी यूज में लोगों के, वहाँ के, मैं बता रहा हूँ मजदूरों के, आपको एक प्रतिनिधि उनका भी रखना था, इसमें एक मजदूर का भी रखना था जो अपनी बात रखते। आप कृष्णा गौर जी मुझे इसमें बुला रहे हैं तो उन लोगों को भी रखना था। ये आपकी गलती है। वो पक्ष जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको भी बुला कर रहना था, उनकी बात करना था। आपको वहाँ जो काम करते हैं उनको भी बुलाना था, जो अपना पक्ष रखते हैं यहाँ पर।
ये उनका पक्ष नहीं सुना गया, इसलिए विपक्ष ने उनका पक्ष रखा है। कुल मिला के ये मामला है। कृष्णा जी, एक कमेंट आपसे और चाहूंगा, जिस तरह से जो तमाम आरोप लग रहे हैं, अब इन आरोपों से आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि आज भूमि पूजन वहां पर हो गया है, दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया है अगर दीवार बनी तो वो तोड़ देंगे। दिनेश जी, आप मेरी बात सुन लीजिए कि जैसा कि माननीय पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि आपने वहाँ पार्क जब बंदा था आपत्ति आई तो आपने क्यों नहीं बात सुनी। आप एक बात विचार करिए, अलॉटमेंट की प्रक्रिया एक दिन में तो नहीं होती, रजिस्ट्री एक दिन में तो नहीं होती, तो लंबी प्रक्रिया चलती है। अगर इतने दिनों में किसी को कोई आपत्ति थी तो कम से कम हमारे संज्ञान में लाते तो सही कि यहाँ पर नहीं बनने देना है, यहाँ पर कोई आपत्ति है, हम लोगों की एसोसिएशन की आपत्ति है। जब भूमि पूजन होने वाला है उसके एक दिन पहले आपत्ति करते हैं, ये कहाँ से न्यायोचित है? दिनेश जी, आप मुझे बताइए, इतने लंबी प्रक्रिया चली, अलॉटमेंट हुआ, रजिस्ट्री हुई, तब तक इनको नहीं दिखाई दिया कि यहाँ पार्क है, और जब भूमि पूजन का दिन तय हो गया तब इनको लगा कि हमको आपत्ति लेना चाहिए। एक प्रक्रिया होती है, हम जिस एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, यदि कोई आपत्ति है भी तो हम जनप्रतिनिधि के सरकार के संज्ञान में, हमारे संज्ञान में तो लेकर आते कम से कम इतने दिन में। बिल्कुल, और एक संवैधानिक तौर पर ही विरोध किया जाना चाहिए। हालांकि जिस तरह से विरोध किया गया वो सही नहीं था। बिल्कुल, मैं मुझे दुख इस बात का ही है कि ये बहुत स्तरहीन राजनीति है जो कांग्रेस ने आज की है। अगर बातचीत करते तो उसका रास्ता निकल आता। हमने यह भी तय कर दिया था कि हम एक बढ़िया पार्क डेवलप करके, जहाँ भी जगह होगी, सरकारी जमीन होगी, वहाँ पर एक अच्छा पार्क डेवलप करके हम देंगे, हम खुद बनाएंगे पार्क। चलिए, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भोपाल में आरएसएस को जमीन देने पर विवाद हो गया है। दरअसल आज भूमि पूजन किया जा रहा था उस जगह का, और उस भूमि पूजन वाली जगह पर कांग्रेस विरोध करने के लिए पहुंच गई, जहां दिग्विजय सिंह खुद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और काफी विवाद वहां पर देखने को मिला। फिलहाल अब स्थिति ये है कि इस पूरे मामले में कानूनी पेच फंस गया है। अब किस तरह से इस मामले से निपटेंगे ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।